अब देखिए एक और आया है, ये ABCD है, किसी का ID है जिसमें है कि क के लिए, क के लिए क्या है, काफ है। जो काफ है ना, काफ को हम काफ पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, क की आवाज है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए काफ और ये क्वाफ है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्वाफ। अब देखिए जो काफ है वो नॉर्मल क के लिए, जो क्वाफ है वो है क पर बिंदी के लिए, जैसे कलम, वक्त, उसके लिए है ये क्वाफ। अगर हिंदी में या पंजाबी में कहीं भी आपको क के पैर में बिंदी दिखे यहाँ पर नीचे, तो आपको क्वाफ लगाना है। ठीक है, अगर नॉर्मल क है जैसे काम, काज, ठीक, उसमें आपको लगाना है काफ। चलिए जी अगला सवाल, नून और में। तो एक और सवाल है कि नून, ध्यान से देखिएगा, हम इसको नून पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी आवाज है, नौ की आवाज है। नून है, नौ की आवाज। ठीक है, लेकिन एक ना मैं आप लोग को बताई थी, ये नून गुन्ना, जो कि बिल्कुल नून की तरह उसकी शक्ल है, नून गुन्ना की, पर उसमें क्या है, उसमें नुक्ता नहीं है। नून गुन्ना में नुक्ता नहीं है। तो देखिए ये जो नून है ना, नून न की आवाज है, लेकिन नून गुन्ना हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, जो आप लिखे हैं नून और में, नून और नून गुन्ना, नून गुन्ना को हम वहां इस्तेमाल करते हैं जिसमें हिंदी में आपको में मिलेगा, में लफ्ज के लिए, हैं के लिए, ऐसे वाले लफ्ज के लिए, जिसके लास्ट में नाक से आवाज आती है। अगर नाक से आवाज आए तो हमने नून गुन्ना लगाना है। अगर पूरी न की आवाज आए, बीच में भी कहीं आपको, जैसे हिंदी का आपको मिल गया दांत, दांत लिखना है, तो दांत में देखिए कि क्या है, पूरे न की आवाज आ रही है। हिंदी में चंद्र बिंदी हो या बिंदी हो, उसके लिए हमने लगाना है नून। लेकिन जहां कहीं भी नाक से आवाज आती है, हिंदी में या उर्दू में, किसी भी लफ्ज में, किसी भी जबान के लफ्ज में, तो वहां पर हमने लगाना है नून गुन्ना, और नून है न की आवाज के लिए।